बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अक्सा और आप देख रहे हैं फूड विद अक्सा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से हलवा पूरी और चने, जो कि बन के बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी बन के तैयार होते हैं, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी है। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार कमर्शियल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाइटली होगी। वो सब ट्रिक और टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। पूरी किस तरीके से फूलती है और कमर्शियल पूरी किस तरीके से तैयार होती है, चने किस तरीके से बनते हैं। रेसिपी का आपने कोई पार्ट मिस नहीं करना, वीडियो को करना है फुल वॉच। रेसिपी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने हाफ केजी चने लिए थे, छोले, जिसे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिए थे। जस्ट थोड़ा सा सोडा डाल के आपने ओवरनाइट के लिए भिगो देना है। फिर मैं जब सुबह उठी थी तो इसे मैंने हल्का सा नमक डाल के, जितना आप चनों में नमक रखते हैं, छोलों में नमक रखते हैं, इतना आपने नमक डाल के इसे पकाने के लिए छोड़ देना है। याद रहे कि पहले हाई फ्लेम पे जो है आपको बॉईल देना है, और इस तरीके से जब झाग आ जाए तो उसको आपने चम्मच से हटा लेना है। और जैसे ही बॉईल आ जाए और झाग आ जाए ऊपर से, इन सारे झागों को आपने रिमूव कर देना है। इसके बाद आपने अच्छे से चला लेना है और छोलों को अच्छे से बॉईल होने देना है। आपने जब तक बॉईल करना है जब तक छोले बिल्कुल सॉफ्ट और नरम नहीं हो जाते। छोले मैंने बॉईल होने रख दिए हैं। अब चलते हैं हम अपने पूरी के आटे की तरफ। पूरी का आटा गूंथते हुए सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टिप्स, आपने 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत नमक लेना है और इसे 1 गिलास पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक नमक अच्छे से पानी में डिज़ोल्व नहीं हो जाता, जब तक आपने इसी तरीके से पानी को हल करते रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये होती है कि पूरी के लिए, फूली पूरी और अच्छी खस्ता पूरी तैयार करने के लिए आपने पानी में नमक को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है 4 कप मैदा। मैदा ऐड करने के बाद आपने जस्ट मैदे को स्ट्रेनर में छान लेना है। अब इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और हमने मैदे को बिल्कुल इस तरीके से गूंथना है जैसे हम प्लेन आटे की तरह गूंथते हैं। आप देख सकते हैं आटा गूंथ चुका है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इस तरीके से मुक्कियाँ लगाएंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस पर हमने ऑयल लगाना है और आप देख सकते हैं कितना मलाई की तरह आटा गूंथ के तैयार हुआ है। अब हमने कुछ इस तरीके से पेड़े तैयार कर लेने हैं, और आपने ज़्यादा बड़े पेड़े बिल्कुल भी नहीं बनाने। पेड़ों का साइज आपने दरमियाना ही रखना है। अगर आपके पेड़े ज़्यादा मोटे होंगे या बड़े होंगे तो उससे पूरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और बहुत मोटी बनेगी। अक्सर आपने बाजार की पूरी देखी होगी, बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ों की होती है और बिल्कुल पतली होती है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से पेड़े तैयार करने हैं। सारे पेड़े तैयार करके मिलती हूँ। सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके के साइज में पेड़ों की शेप रखनी है, ज़्यादा बड़ी बिल्कुल नहीं करनी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया बिल्कुल इस तरीके से आपने पेड़े की शेप रखनी है। इन सब पेड़ों पे आपने हल्का हल्का सा ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद आपने इस पर रख देना है कपड़ा और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। चलते हम अपने चने की रेसिपी की तरफ। अब चलते हैं हम अपना छोलों का सालन तैयार करने के लिए। सबसे पहले मैंने हाफ कप डालडा घी लिया था और इसे अच्छे से मेल्ट कर लिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद प्याज, जिसे मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून दही और हरी मिर्चों का पेस्ट। इन दोनों का मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया था। अब इसे आपने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। और याद रहे कि आपने सालन का टेक्सचर और टेस्ट अच्छा लाना है, तो उसके लिए आपने जो है छोलों के सालन को आपने कभी भी प्लेन ऑयल में नहीं तैयार करना, घी में ही बनाना है, क्योंकि उससे होता ही है कि इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत मज़े का आता है। 1 से 2 मिनट हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है ताकि अदरक लहसुन की स्मेल निकल जाए। अब इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर। अब इन सब मसालों को आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स। उसके बाद आपने ऐड करना है इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर डालने के बाद आपने 1 मिनट अच्छे से चलाना है और मसाले जल नहीं जाए, इसलिए इसमें हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी।
पानी ऐड करने के बाद आपने 1 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। अब इसमें आपने ऐड कर देना है हाफ टेबल स्पून के करीब चाइनीज़ सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट डालने के बाद इसमें टेक्सचर बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी सा आता है। अब इसे हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे लास्ट में नमक। नमक आपने हस्ब ज़रूरत रखना है, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं छोलों की ग्रेवी अच्छे से तैयार हो चुकी है। जितनी आप ग्रेवी की बनाई अच्छी करेंगे इतनी अच्छी आपकी बनके तैयार होगी छोलों का सालन। जैसे ही ऑयल अच्छे से रिज्यूम होने लगे उसी सूरत आप समझ जाना कि आपकी बुनाई अच्छे से हो चुकी है। छोलों का मसाला अच्छे से आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है, ऑयल भी रिज्यूम हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे छोले। याद रहे कि छोलों का पानी आपने बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना, पानी समेत अपने छोलों को ऐड करना है। 1 से 2 मिनट छोलों को अच्छे से मसाले के साथ फ्राई करना है। जैसे ही आपके 1 से 2 मिनट हो जाएं उसके बाद इसमें आपने ऐड कर देना है 1 गिलास के करीब पानी। 2 से 2.5 घंटे में छोले अच्छे से बॉइल्ड हो जाते हैं। और याद रखें जब भी आप छोलों को बॉईल करने रखें तो बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेगा, हाई फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल नहीं रखेगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप छोलों को रखेगा, उससे सॉफ्ट और नरम अच्छे बॉईल होते हैं। छोलों का सालन हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना कुछ, जितने ये दिखने में टेस्टी लग रहे हैं इतने खाने में कई ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। अब छोलों को हमने दम पे रख देना है। 5 से 10 मिनट आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है और ढक देना है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना मलाई आटा हो गया है। और भी आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से पेड़े रखने हैं और इसी तरीके से 5 से 10 मिनट इसे रेस्ट पे रख देना है। ऑयल जो है हमारा अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब हम काउंटर पे 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब हमने ले लेना है एक पेड़ा और पेड़े को हमने बिल्कुल इस तरीके से कर लेना है और बिल्कुल पतला बेल लेना है। बस याद रखें इतना बेलना है कि पूरी हमारी फटे नहीं और बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। बिल्कुल आपने इसी तरीके से बेलना है। अब इसको हमने ऐड कर देना है कढ़ाई में। कढ़ाई का ऑयल बस इतना गर्म होना चाहिए कि बिल्कुल चारों साइड से धुआं निकलता हो। जैसे ही हम पूरी डालें बिल्कुल बॉयल चारों तरफ से आने चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। पूरी डालने के बाद आपने इस तरीके से पूरी को प्रेस करना है नीचे के साइड और हल्का हल्का सा ऑयल करना है। पूरी आपकी खुद ब खुद फूलती हुई आ जाएगी। बस आपको मेरी ये एक टिप्स याद रखनी है, जब भी आप पेड़ों को रेस्ट पे छोड़ें तो उस पर अच्छे तरीके से ऑयल लगा के फिर ढक कर रखेगा। अगर आप पेड़े इसी तरीके से रख देते हैं और ऑयल नहीं लगाते, होता यह है जिसकी वजह से पेड़ों पे आ जाती है पापड़ी और पेड़े जब हम बेलते हैं तो अजीब से हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी बिल्कुल भी नहीं फूलती। अगर आपने फूली फूली पूरी बनानी है तो आपको मेरी ये टिप्स बिल्कुल याद रखनी है। अब हमने सारी पूरी को कर लेना है तैयार। फिर मिलती हूँ आपके साथ। आप देख सकते हैं पूरी हो गई है तैयार, कितनी अच्छी और फूली पूरी तैयार हुई है। अब चलते हैं हम अपने सालन की तरफ। सालन को जो है मैंने 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे रख दिया था पकने के लिए। और छोले जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। इसमें अब आपने एंड में करना ये है कि 1 टेबल स्पून गरम मसाले का ऐड कर देना है और आपके छोलों का सालन बिल्कुल हो जाता है तैयार। अब इसे हम कर लेंगे डिश आउट। तो जी जनाब, आप देख सकते हैं हमारा संडे का नाश्ता जो है रेडी हो चुका है। आप भी अपने घर पर लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरी आप देख सकते हैं कितनी कुछ सॉफ्ट नरम बनके तैयार हुई है। बिल्कुल नरम बनके घर पे ये तैयार हो जाती है, बाज़ार जैसी।
आप भी इसे अपने घर पर लाजमी ट्राई करेगा। और छोलों का सालन भी बिल्कुल बाजार जैसा बनके तैयार होता है। लुक वाइज तो आपको लग ही रहा होगा कि बिल्कुल बाजार जैसा नाश्ता। हलवे की रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। आप भी अपने घर पर लाजमी ट्राई करेगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।